अगर ये गलती की तो सीए इंटर सिर्फ टफ नहीं बल्कि ट्रॉमेटिक हो जाएगा। हर सीए स्टूडेंट का सबसे डेंजरस सवाल, मैम दोनों ग्रुप दूं या एक ही ग्रुप दूं? अब देखो, इस सवाल का जवाब मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहती हूँ। पहली बात तो, ऑन व्हाट स्टेज आर यू ऑफ योर सीए जर्नी? अगर आप लोगों ने फिलहाल में आपका सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट दिया है या क्लियर किया है या डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आप सीए इंटर की जर्नी की शुरुआत करना चाहते हो, तो ऐसे केस में तो इस सवाल का जवाब एक ही होगा, एंड दैट इज यू शुड प्रिपेयर फॉर बोथ द ग्रुप्स फॉर सीए इंटर। क्यों इस सवाल का जवाब फ्लैट दोनों ग्रुप्स है? इसके 1-2 कारण है। पहली बात तो, यू कैन अचीव an all India rank only if you give both the groups together, and along with that बहुत बार हम खुद अपने दिमाग में अपनी पॉसिबिलिटीज को लिमिट करते हैं और खुद हम बोलते रहते हैं और सेल्फ डाउट करते रहते हैं कि ये चीज मुझसे नहीं होगी, जबकि सच्चाई और रियलिटी यही है कि बेस्ट इंसान तभी परफॉर्म करता है व्हेन ही इज इन प्रेशर। तो ये जो प्रेशर है कम टाइम में दोनों ग्रुप्स देने का, उसमें आप आउट परफॉर्म कर पाओगे और आपको खुद को यह भी नहीं समझ में आएगा कि सच में मुझ में इतना पोटेंशियल था, बट हाँ आप में इतना पोटेंशियल है। आप दोनों ग्रुप्स के प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। बट बहुत बार ये सवाल बाद में भी आता है, जब बच्चों ने दोनों ग्रुप्स की क्लासेस कर लिए, जब वो एग्जाम फॉर्म भर रहा है या जब वो डिसाइड कर रहा है मैं दोनों ग्रुप दूं या मैं एक ही ग्रुप दूं, तो ये दूसरी बार है जब उसके मन में सवाल आता है, मैम बोथ ग्रुप्स और जस्ट सिंगल ग्रुप? तो अब इस सवाल का जवाब बहुत ट्रिकी है, क्योंकि ये सवाल का डिसीजन जो है, इट्स ईदर गोइंग टू मेक यू और ब्रेक यू इन योर कॉन्फिडेंस एंड एज एन इंडिविजुअल। तो कुछ बातें हैं जो आपको सोचनी है, एनालाइज करनी है खुद के बारे में, और उसके बाद ही डिसीजन लेना होता है। हर एक इंडिविजुअल एक डिफरेंट इंडिविजुअल होता है। मेरी जर्नी आप आपकी जर्नी से कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आर वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेसेस। तो ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो आप अपने आप से पूछोगे और उसके बाद आपको डिसाइड करना होगा whether you should go for both the groups or you should go only for a single group। पहली बात तो, आपको दोनों ग्रुप्स के लिए जाना चाहिए अगर आपने सारे 6 सब्जेक्ट्स की क्लासेस जो है वो कंप्लीट कर ली है, मतलब सिलेबस वाइज यू हैव ऑलरेडी डन ऑल द सब्जेक्ट की क्लासेस। अलोंग विद दैट क्लासेस कंप्लीट होने में और आपके एग्जामिनेशन में 2.5 से लेकर एनी टाइम मोर देन 2.5 months का टाइम है आपके पास। सो मिनिमम टाइम between completion of classes and the exams should be 2.5 months। the more the merrier। obviously बात है, और अच्छा होगा अगर 3, 3.5, 4 महीने आपके पास है। along with that you feel after completing the classes that your concepts are really very strong, you have been attentive throughout the classes, you have been doing the homework regularly और class test भी आपने दिए हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके प्रेपरेटरी लीव में यू फील समवेयर और द अदर दैट यस यू कैन हैंडल द लॉन्ग स्टडी आवर्स, क्योंकि प्रेपरेटरी लीव में एवरी डे इज गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग डे। कम से कम आपको 11 से 12 घंटे पढ़ना होता है प्रेपरेटरी लीव में, चाहे संडे हो या मंडे, ईद हो या दिवाली, फर्क नहीं पड़ता है। 10 से 12 घंटे मिनिमम कैन ऑल्सो गो अप टू 14 to 15 इफेक्टिव आवर्स ऑफ स्टडीज। और ये सिर्फ एक दिन या एक हफ्ते या एक महीने की बात नहीं है, 2.5, 3, 3.5 महीने की बात है। और अगर आपको लगता है कि ये प्रेशर जो क्रिएट होने वाला है इसको आप टैकल कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे, तो श्योरली यू शुड नॉट इवन गिव इट अ सेकेंड थॉट, यू शुड ट्राई and give both the groups in the upcoming examination। Obviously बात है, जब दोनों ग्रुप्स आप एक साथ दोगे, it's going to save a lot of time। Along with that there is a possibility that you might get an all over India rank। And yes, बहुत सारे big fours, mid-sized firms, they prefer those students who have given both the groups together, और वो उन candidates को obviously ज्यादा preference देते हैं जिन्होंने दोनों groups एक साथ दिए हैं as compared to वो बच्चा जिसने एक एक करके दोनों groups को दिया है। क्योंकि लाइफ भी आपकी ऐसी होती है,
कब कौन सा प्रेशर आ जाए, you never know. It's an unannounced pressure and you should be in a position to tackle the pressure. जब आप दोनों ग्रुप्स एक साथ देते हो ना, ये अपने आप में प्रूव करता है कि आप वो व्यक्ति हो जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैंडल कर सकते हो, प्रेशर हैंडल कर सकते हो, और कम व्हाट में यू आर डिटरमिन्ड टुवर्ड्स योर गोल. एंड दैट्स द रीजन व्हाई बेसिकली बिग फॉर्स एंड इवन मिड साइज फर्म प्रेफर दोज कैंडिडेट्स हु क्लियर बोथ द ग्रुप्स टुगेदर इन देयर आर्टिकलशिप का सिलेक्शन. बट अगर आपको लगता है, कहीं पे भी आपको लगता है कि मैम मेरा प्रेपरेशन ना इट्स नॉट अप टू द मार्क, कुछ क्लासेस मेरे अच्छे से हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, या से सब्जेक्ट में मेरे कुछ टॉपिक्स अच्छे से हुए हैं, कुछ टॉपिक्स मेरे अभी तक छूट गए हैं, एंड अभी तक उन टॉपिक्स के मेरे लेक्चर्स पेंडिंग है, देन ऑफ कोर्स यू शुड प्लान ओनली फॉर अ सिंगल ग्रुप. ऑफ कोर्स सिंगल ग्रुप आपको तब डिसाइड करना चाहिए जब आपका प्रेपरेटरी लीव का टाइम जो है वो बहुत कम है, वो 2 महीने या 2 महीने से कम है फॉर 6 सब्जेक्ट्स. ऑब्वियसली दैट्स नॉट सफिशिएंट, तो यू शुड गिव एंड प्लान ओनली फॉर 1 ग्रुप. इफ यू फील क्लासेस तो कंप्लीट हो चुके हैं बट अभी भी conceptually you are still a little weak, then don't go for both the groups. दोनों ग्रुप्स की चाहत में आपको एक ग्रुप भी नसीब नहीं होगा. So it's a more strategic and well planned move to give a single group. ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हो इसलिए आप एक ग्रुप दे रहे हो. It's a smart move because even you know that you are not conceptually that strong. तो उससे तो बेहतर है कि आप एक एक ग्रुप को अच्छे से टैकल करो, फंडामेंटली आप क्लियर हो जाओ, क्योंकि देखो फाइनली इवन योर इंटर इज अ बेस टू योर सीए फाइनल की जर्नी. तो इसलिए यू हैव टू बी फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग. सो इट वुड बी अ गुड स्ट्रेटेजिक मूव के एक एक ग्रुप को आप टैकल करोगे और कंसेप्चुअली क्लियर हो जाओगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, लर्न करोगे, रिविजन करोगे, टेस्ट दोगे, एंड देन इवेंचुअली यू कैन प्रिपेयर इन अ गुड वे and give both the groups one at a time. And then if you feel that you are easily distracted or कुछ छोटा कारण आ नहीं गया और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, 1 घंटा पढ़ोगे 2 घंटा रील्स देखोगे, 1 घंटा पढ़ोगे 2 घंटा सो जाओगे. अगर आपको लगता है आप बहुत जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और आपका कंसंट्रेशन का टाइम इज वेरी लेस इवन देन एन आवर, देन आई थिंक व्हाट इज मोर एडवाइजेबल वुड बी अ सिंगल ग्रुप फॉर यू. ऑफ कोर्स अगर ऐसे सिनेरियोज में, ओके, ये वाले सिनेरियो में आप अगर एक एक ग्रुप दोगे तो देयर इज गोइंग टू बी अ हायर पॉसिबिलिटी ऑफ यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन. सिर्फ देने के लिए ऐसे सर्कमस्टेंसेस में अगर आपने दोनों ग्रुप दे दिए, देयर इज हाई रिस्क दैट यू विल बी अनसक्सेसफुल इन बोथ ऑफ देम. तो उससे तो बेटर है कि आप एक एक ग्रुप को टैकल करो. देयर इज मोर चांसेस दैट यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन, एंड ऑफ कोर्स यस देयर विल बी अ लेसर बर्नआउट एंड देयर विल बी मोर कंट्रोल ओवर ऑल द सब्जेक्ट एज अ होल. तो दिस वुड बी माय एडवाइस टू यू ऑल, वेदर यू शुड बी प्लानिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स और सिंगल ग्रुप. ऑफ कोर्स पहले ये देख लेना आप कौन से स्टेज पे खड़े हो. आपका अगर सिर्फ फाउंडेशन हो चुका है या आप डायरेक्ट एंट्री से इंटर में आ रहे हो, तब आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, अपनी पॉसिबिलिटीज को लिमिट नहीं करना चाहिए. यू शुड प्लान फॉर बोथ द ग्रुप्स. क्लासेस करते करते आपको अंदाज आ ही जाएगा कि क्या आपको दोनों ग्रुप देना चाहिए या सिंगल ग्रुप देना चाहिए. नहीं समझ में आया क्लासेस के बाद भी, तो इन क्राइटेरियाज को देखते हुए आप आपका डिसीजन ले सकते हो. आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा. अगर ये वीडियो हेल्पफुल है, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट में मुझे जरूर बता देना कि आप क्या प्लान कर रहे हो, दोनों ग्रुप देना या सिंगल ग्रुप देना. थैंक यू सो मच. सी यू सून फॉर सच रिलेटेड सीए कंटेंट. बाय बाय.